हेलो दोस्तों। इस वीडियो में देखेंगे मेंसुरेशन के फार्मूलों के बारे में और ऐसी शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे आसानी से फार्मूले याद किए जा सकें। और ये परीक्षा की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब जिससे आप फार्मूले कभी भूल ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं फार्मूले। पहले देखते हैं आयत। आयत क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग होती हैं। तो इसमें एक आता है पेरीमीटर, परिमाप। परिमाप का मतलब ये होता है कि चारों तरफ ये जो बाउंड्री है इसकी लंबाई कितनी है। तो लंबाई का मतलब ये हुआ जितनी ये लंबाई होगी वही लंबाई ये होगी, जितनी चौड़ाई ये है उतनी चौड़ाई ये है। तो होगा क्या? परिमाप का मतलब होता है कि कितनी बाउंड्री है। तो इसमें दो एल हैं और दो बी हैं। इसमें दो एल हैं और दो बी हैं। अब क्या होगा? अगर दो ले लें कॉमन तो हो जाएगा एल प्लस बी। ये हो गया फार्मूला आयत के परिमाप का। अब देखते हैं क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हो गया क्षेत्रफल कि इसका एरिया कितना होगा। मान लो इसमें कहे कोई चीज़ रखें या इसमें कोई बोया जाए या कुछ भी ऐसा हो, खेत के रूप में हो या बाग हो, इसमें क्षेत्रफल एरिया निकालना हो, इसका ये टोटल एरिया कितना है। तो ये हो जाएगा एल गुणे बी। या ऐसा कह दे इसकी बाउंड्री में हमको तार लगाना है। कभी कभी होता है जैसे कहेगा खेत के किनारे हमको बाउंड्री में तार लगाना है तो कितना तार लगेगा। तो इसके लिए पहले ये पता होना चाहिए कि बाउंड्री की लंबाई कितनी है। तो ये हो जाएगा पेरीमीटर से। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? दो लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये हो गया फार्मूला किसका? परिमाप का। अब क्षेत्रफल का क्या होता है? एल इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसके बाद है क्यूबॉइड, घनाभ। घनाभ क्या होता है? अगर यही आयत को हम एक के ऊपर ऐसे रख दें तो एक घनाभ का रूप ले लेता है। इससे दूसरा तरीका समझने का ये है, घनाभ एक कमरे के रूप का होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी अलग होती हैं। ये लंबाई अलग होगी, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। ठीक है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबसे आसान शब्दों में ये समझें कि जैसे कि जो कमरा होता है, तो कमरे में अगर हम फर्श और छत को छोड़ दें, बाकी चार दीवारें ले लें, तो उनको कहेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो होगा क्या? ये सामने वाली दीवार इतनी ही चौड़ी, ये सामने वाली दीवार होगी। तो इस दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? बी इंटू एच। एक सामने वाली दीवार तो दो हो जाएंगी बी एच। ठीक है, प्लस देख रहे हैं हमको छत और फर्श छोड़ना है। एक सामने वाली ये वाली दीवार हो गई, एक इसके जस्ट सामने वाली, तो ये ऊंचाई है। तो एच और एल इनका हो जाएगा क्षेत्रफल, क्योंकि एक आयत के ही रूप में तो हैं। ये एच एल हो जाएगा, जस्ट सामने एक इसके हो जाएगा एच एल। अगर इसमें हम ले लें, क्या हो जाएगा? एच एल एक इधर इधर का और एक उधर का, तो दो हो जाएंगे एच एल। अगर इसमें दो ले लें कॉमन और एच भी कॉमन ले लें तो हो जाएगा एल प्लस बी। ठीक है, अब देख रहे हैं अगर हम आयत के परिमाप में केवल एच से गुणा कर दें तो ये निकल आता है हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया। ये देखिए, अगर पेरीमीटर में एच से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाता है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया से मतलब ये है जैसे कि जितना हम लोग लिए थे, क्या लिए थे? दो बी एच प्लस दो एच एल। टोटल का मतलब जो छत और फर्श हमने छोड़ दी थी उनको भी ले लेंगे। तो जैसे कि एल और बी, इनका क्षेत्रफल छोड़ा था तो एल बी ऊपर का भी और नीचे का भी, दो एल बी और जुड़ जाएंगे। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है। तो इसका एरिया कितना था? लंबाई गुणे चौड़ाई। इसको कहाँ तक रखा गया? एच हाइट तक। तो इसमें एच का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये हो गया घनाभ का आयतन। अब देखते हैं स्क्वायर, वर्ग। वर्ग का मतलब ये होता है कि ऐसा रेक्टेंगल ही होता है कि जिसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, लंबाई भी और चौड़ाई भी। तो इसमें क्या होगा? सभी साइड्स हमारी ए होती हैं, ए होती हैं। परिमाप अभी बताया कि बाउंड्री इन सभी का योग, तो एक दो तीन चार, तो चार ए हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा परिमाप। ठीक है, अब एरिया। एरिया हम लोग पढ़े हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो इसका क्या है? लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो हो जाता है ए स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही सेम टू सेम जैसे उसमें पढ़ा था कि आयत से घनाभ बना था, ऐसे ही वर्ग से बनेगा क्यूब, घन।
घर में क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होती है, मतलब ऐसा कमरा जिसकी चारों दीवारें, छत, फर्श सभी की लंबाई चौड़ाई बराबर हो। अब देखते हैं, जैसे कि इसकी सभी साइड्स ए होती हैं, ठीक है। तो इसमें वक्र कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये होता है, जैसे कि वही छत और फर्श को छोड़ देना है तो चारों दीवारों का लेना है। तो एक दीवार का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, तो चार दीवार का हो जाएगा 4a², ये हो जाएगा, ठीक है। समभुपृष्ठ क्षेत्रफल, तो ऐसे कितनी दीवारें हो जाएंगी, चार तो साइड वाली, एक छत और एक फर्श, 6 हो जाएंगे। तो टोटल में जो 4 था ही, छत फर्श दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6a², ठीक है। अब आयतन निकाला जाए तो आयतन तो पढ़े ही क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दोनों बराबर होती हैं। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो ये हो जाता है 1 क्यूब। ये हो गया घन का। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं सर्कल। सर्कल का मतलब ये होता है, जैसे कि हम ले लें चूड़ी या एक कोई सिक्का ले लें, सिक्के की अगर मोटाई हम नगण्य मान लो, तो सिक्का होता है एक सर्कल के रूप में, जिसकी रेडियस मान ले, त्रिज्या मान ले r, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस का मतलब वही होता है, जैसे कि आयत में हम लोगों ने पढ़ा था, वर्ग में पढ़ा था पेरीमीटर, बाउंड्री, वैसे ही इसकी बाउंड्री ये साइड वाली, तो ये होती है 2πr, ये हो जाता है सरकमफ्रेंस। और इसी का एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr², ये हो जाता है एरिया इसका। ऐसे सिलेंडर, अब सिलेंडर में होता ये है, अगर यही सर्कल मान लो एक सिक्के के रूप में है, अगर सिक्के एक दूसरे के ऊपर ऊपर ऐसे रख दिए जाएं तो एक बेलन का रूप ले लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, आयतन क्या होगा कि πr² का क्षेत्रफल का हमारा सिक्का था, और उसको h हाइट तक रख दिया गया है, तो ये हो जाता है हमारा आयतन, एक बेलन का रूप ले लेता है। और आयतन का मतलब ये होता है, जैसे कि इसमें कोई चीज़ भरी जाए, मान लो पानी भरा जाए, ग्लास है इस टाइप का कि बेलनाकार है, तो उसमें अगर पानी भरा जाए तो कितना आएगा, तो ये होता है आयतन। तो πr² h हो जाता है। अब देखते हैं वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया। ये क्या होता है कि ये जो बेलन होता है सिलेंडर, इसके साइड वाला ये पार्ट, जैसे कि मान लो ये हमारा पेन है, इसके ऊपर का लास्ट का छोड़ करके ये जो साइड वाला ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो ये कितना होता है, ये होता है 2πr/h, ठीक है, क्योंकि इसकी परिधि तो होती है जो h ऊंचाई तक जाती है, इसे परिधि में h से गुणा कर लेते हैं। अब आ जाइए समभुपृष्ठ में। समभुपृष्ठ टोटल सरफेस एरिया, देखो इसमें तो वक्रपृष्ठ तो होगा ही, वक्रपृष्ठ तो होगा ही, प्लस अब क्या, ऊपर का एक एरिया छोड़ दिए हैं, एक नीचे का छोड़ दिए हैं। ये किसका होता है, ये होता है एक सर्कल के रूप में, ऊपर का एरिया भी नीचे का एरिया भी। तो एरिया का मतलब इसका एरिया कितना होता है, πr², एक ऊपर का πr², एक नीचे का πr², तो दोनों मिला के हो जाएंगे 2πr², ठीक है। देख रहे हैं 2πr कॉमन भी ले सकते हैं, तो बचाएगा क्या, h+r, ये बचेगा। यही हो गया हमारा समभुपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला। शंकु में देखते हैं, ये त्रिज्या हो गई, ये ऊंचाई हो गई, ये एल को कहते हैं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, स्लैंट हाइट, ठीक है। और तिरछी ऊंचाई निकालने का फार्मूला होता है L² = h² + r²। ये तो आपको याद ही करके रखना है, ये निकलता है वही पाइथागोरस प्रमेय से, जो कि त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखते हैं आयतन। आयतन ये होता है, जैसे कि देखिए इसकी ट्रिक याद करने की ये होती है, जैसे कि मान लो एक ये बेलन था, हमारा बेलन था जो पीछे पढ़ चुके हैं सिलेंडर। अब क्या होता है, अगर इसमें ऐसे काट दिया जाए इसको, तो एक ये कोण बन गया, एक ये कोण बन गया, और एक ये कोण बन गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारा जो सिलेंडर होगा 3 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो इसका आयतन कितना होगा, जितना सिलेंडर का होता है उसका 1/3, तो 1/3 πr²h, ये हो गया हमारा आयतन का फार्मूला। वक्रपृष्ठ क्या होता है इसका, वक्रपृष्ठ वही πr/l। वक्रपृष्ठ का मतलब ये होता है, कोण का मतलब ये कि जैसे कि जिसमें आप चने लोग खाते हैं, जैसे कि वो लैया और चना भूंज के देते हैं, या देखा होगा कोन वाली आइसक्रीम आती है, तो जिसमें आइसक्रीम भरी जाती है वो एरिया क्या, पूरा अंदर कितनी आइसक्रीम आएगी, वो हो जाता है वॉल्यूम हमारा, ठीक है। और लेकिन उस कोन का जो बाहरी पार्ट होता है जितना, वो होता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है।
इसमें टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जैसे कि देखो जोकर की टोपी भी देखी होगी, इसके वक्रपृष्ठ में ये वाला साइड, ये वाला तो ले लिए हम पूरा, रह क्या जाता है, एक हमारा सर्कल का एरिया रह जाता है टोटल में। तो पाई आर एल और प्लस जो सर्कल का छूट गया हमारा उसको भी ऐड कर लें, तो पाई आर हो गया कॉमन, तो बच गया एल प्लस आर। ये हो गया हमारा समपृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। अब देखते हैं स्फेयर, गोला। इसमें बहुत लोग कन्फ्यूजन में ये रहते हैं कि जैसे कि स्फेयर और सर्कल दोनों एक ही समझते हैं, गोला और वृत्त को एक ही समझते हैं, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा सर्कल होता है वो एक 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल, और जो गोला होता है ये 3D होता है, 3 डायमेंशनल। तो ये होता है ना कि 2D जो फिगर होते हैं उनका वॉल्यूम का फार्मूला नहीं होता है, लेकिन जो 3D फिगर होते हैं उनका वॉल्यूम का फार्मूला होता है। तो ठीक है, देखते हैं। जैसे कि गेंद हमारा होगा गोले के रूप में, और जो अभी बताया था सिक्के टाइप का ऐसा कुछ, तो ये हो जाता है सर्कल। ठीक है, तो गोले का आयतन कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये हो जाता है गोले का आयतन। और इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल अगर निकालना हो, कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, गेंद का जो पूरा ऊपर का एरिया होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया उतना ही होता है जितना कि वक्रपृष्ठ होता है, क्योंकि इसमें कुछ छूटता तो है नहीं, तो ये भी हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं सेमीस्फेयर क्या होता है, अगर गेंद को बीच से काट दिया जाए, अगर गेंद को बीच से काट देंगे तो इसका वॉल्यूम को तो आधा हो जाएगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये तो हो गया वॉल्यूम। ठीक है, वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल वही ये वाला पार्ट, इसका क्या होगा, जितना वक्रपृष्ठ होता है उसका आधा हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये भी ठीक है। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कि जैसे कि इसका वक्रपृष्ठ तो होगा ही जितना लिए हैं, प्लस एक एरिया ये भी तो छूट गया, लेकिन जब पूरा गेंद था हमारा, पूरा गोला था, तो उसमें कोई एरिया नहीं छूट रहा था, लेकिन इसमें छूट रहा है, तो इस एरिया का फॉर्मूला ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर दिया तो 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर मिलके हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। ये थे हमारे फॉर्मूले मेंसुरेशन के। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।